अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आफ्ताब अहमद अपने प्रोग्राम में आज हकीम साहब के साथ हम लोग मौजूद हैं। आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम एहतशाम साहब और इनसे आज जो हम जानेंगे वो है कि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बूढ़े लोगों के लिए और नौजवानों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, तो इसके ऊपर जी हकीम साहब आप बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब भाई, एक दफ़ा फिर शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। आप खादिम को बार बार बुलाते हैं तिबी मशवरों के लिए और आपके लिए तहे दिल से मशकूर हूँ। और वीवर से दरख्वास्त है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको अपनी कीमती राय देकर इनके काम को संवारने का मौका मिले। तो सर्दियाँ आ रही हैं, टॉपिक है आज। आफ्ताब भाई कह रहे थे कि सर्दियों में बात करते हैं हकीम साहब। तो सर्दियाँ अमूमन जब भी आती हैं तो लोगों को, आजकल बारिश नहीं हो रही तो थ्रोट इन्फेक्शन, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार और खांसी का इशू रहता है। इसके लिए एक सिंपल रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत आसान सी, आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। वो है गर्म पानी। आप रूम टेम्परेचर से थोड़ा उबला हुआ पानी, जितनी की कोई मशरूब आप लेते हैं, चाय या कॉफ़ी या कहवा, जिस मकदार में, जिस गर्म शिद्दत से पीते हैं, उस गर्मी के उस दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए उतना गर्म पानी पीना इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो गले की सोजन है, नाक में ख़राश है, ये छींकें आने का मसला है, इंशाल्लाह उससे बेहतर होगा। साथ में बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ मत खाएँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुसलसल इस्तेमाल न करें। महीने में 1-2 दिन 3 दिन यखनी के इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी अंडे। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा कि जी उससे आपको एलर्जी हो सकती है, आपके बदन में इद्दत गरीज़ी बढ़ने से ख़ारिश होती है। अच्छा। और अक्सर लोगों को सर्दियाँ शुरू होते ही एक ख़ास किस्म की ख़ारिश शुरू हो जाती है, एलर्जी शुरू है, दाने निकल आते हैं जिस्म में और खुश्की ज़ाहिर होने लग जाती है। उसके लिए ये है कि नहाते हुए, जब आप नहा चुके, आखिर में आपकी बाल्टी में थोड़ा सा पानी रह जाए, आधी बाल्टी में पानी रह जाए, तो उसमें तकरीबन एक ढकना या 5 से 6 ml, आसानी के तौर पर 5 से 6 ml सरसों का तेल डाल लें और वो सारे बदन के ऊपर गिराएं। इससे आपको ख़ारिश या एलर्जी नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा। ये छोटा सा एक टोटका जो आपको बता रहा हूँ, अल्लाह करीम करेंगे इंशाल्लाह आपकी ख़ारिश वाला मसला भी हल हो जो जाएगा। हम लोगों से पूछते हैं ना कि जी हमारा जो है जल्द वो सफ़ेद हो जाती है, खुश्की की आज वजह से, खुश्की की वजह से होती है ना। डिहाइड्रेट हो रहा होता मौसम और खुश्की के अवामिल ज़्यादा हो रहे होते हैं। सर्दियों में खुश्की का प्रॉब्लम होना एक नेचुरल सा अमल है, क्योंकि ड्राइनेस होती है मौसम में, वेदर विटामिन डी नहीं आ रहा होता है, रोशनी सूरज की उतनी कड़क नहीं होती, तो ये अमूमन तौर पे ये चीज़ें तकलीफ़ दे होती हैं। और इसके लिए आप अल्लाह करीम ने देखें, अब थोड़े दिनों में माल्टे आने वाले हैं, गाजरें आने वाली हैं, विटामिन ई, डी, सी, सब सी ख़ास तौर पे स्किन रिपेयरिंग के लिए, जिल्द की रिपेयरिंग के लिए बहुत आम चीज़ होती है। और माल्टे आ रहे हैं ना। आराम से एक छोटा सा नुस्खा, ग्लिसरीन, हल्के गुलाब और लीमू वाला, वो घर बना के अमेज़ा सा रख लें और रात सोते हुए ज़रूर इस्तेमाल करें, बच्चों को भी लगाएं, ख़ुद भी लगाएं। और एहतियाती तौर पे ये करें कि मुंह ढक के रखें, इससे बेहतरी होगी। ये जिस तरह कोरोना में हम लोग मास्क पहनते रहें, क्योंकि जितने भी आपके जिस्म के अंदर ये वायरल्स जाते हैं, जरासीम जाते हैं, वायरसेस होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये आपकी सांस की नाली के थ्रू। आजकल खैर गुबार ज़्यादा उड़ता, खुशक मौसम है, जगह जगह कूड़े की वजह से और मिट्टी की वजह से ऐसा मामलात होते हैं। तो आप मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप इस तकलीफ दे अमल से बच सकें। ठीक। अच्छा, अभी अगर देखें सर्दियां जैसे आ रही हैं तो यहाँ पे पिछले साल देखें या उससे पिछले साल देखें तो कोरोना की वबा बहुत ज़्यादा थी। उसके लिए आप कुछ एहतियाती तदाबीर बता दें। देखिए, कोरोना हो या इन्फ्लूज़ा या वायरल इन्फेक्शन, कफ, ज़ुकाम, नज़ला, सीने के अमराज बढ़ते हैं, इसका सिंपल इलाज गर्म पानी है। आप अपने सीने को ढक के रखें ज़्यादा से ज़्यादा। मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उनसे स्पेशल इल्तमास है कि वो बच्चों को भी चेस्टर भी बनाएं और जिस्म जितना ज़्यादा थ्रोट तक आइनेक्स मिलती हैं ऊपर तक पहने
और ग़िज़ाओं में ख़ास तौर पे एतदाल इस्तेमाल करें। एतदाल इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप किसी भी चीज़ की मकदार ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपकी तकलीफ़ का बायस बनती है। जिस तरह मिर्चें ज़्यादा खा लें, काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें सर्दियों में, और काली मिर्च के अंदर अल्लाह करीम ने ख़ास अफादियत रखी है। आप ग़िज़ाओं के अंदर सुर्ख मिर्च का कम इस्तेमाल करें, इसके साथ आप अदरक वाला कहवा पी सकते हैं। घर में एक रेमेडी छोटी सी बताता हूँ कि दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची का कहवा इस्तेमाल करें ज़्यादा, आपको कफ सर्दी की शिद्दत ये बचाएगी। एक दफ़ा वो उसमें शहद में इस्तेमाल करके, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो ना इस्तेमाल करें शहद डाल के, और बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, दिन में एक दफ़ा ज़रूर दें। ये आप ग़िज़ा का ख़ास हिस्सा बना लें। जी, अभी आपने एक रेमेडी बताई कि जी 3 चीज़ें आपने बताई, एक दालचीनी, छोटी इलायची और तीसरी बड़ी इलायची। अच्छा, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची और दालचीनी और लौंग आपको कहा है कि उसका एक दफ़ा कहवा बना के रखें। कहवा बना लें और उसमें हस्बे ज़रूरत शहद डालें, शहद चीनी डालें। की जगह या शक्कर की जगह शहद डालें, और जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं वो बेशक इसको इस्तेमाल बगैर ना उसके करें, और इस्तेमाल चीनी के है। बगैर जो है इसको इस्तेमाल करें। और जो एक और सवाल हकीम साहब, वो ये है कि जो बच्चे बीमार हो चुके हैं, चेस्ट इन्फेक्शन उनको हो चुके हैं, तो उसके लिए कोई इलाज आप तजवीज़ बताएं। जी, उसके लिए अमूमी तौर पे मैं आपको एक आसान सी चीज़ बताता हूँ। सुहागा ले लें, उसे फुल कर लें। सुहागा मिलता है किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा आपको। उसे तवा जब रोटियां पका लें तो उसके बाद उसे थोड़ा सी तवे पे रखें, वो एक दफ़ा मेल्ट होगा, पानी बनेगा और फिर वो दोबारा जुड़ जाएगा। अच्छा। उसे उतार लें, उससे पीस लें और कपड़े से गुजार लें, उसे शहद में मिला के रख लें घर में। और अमूमन बच्चों की सीने की ये बलगमी जितने अमराज हैं उसमें ये बहुत बेहतर है। उन्हें सुहागे ये महलूल बना लें। मैं आपको उसकी रियल क्वांटिटी बता देता हूँ। 10 ग्राम सुहागा बिरयान और तकरीबन 100 ग्राम शहद, ये एक दफ़ा अमेज़ा बना के रख लें और सुबह दोपहर शाम उंगली से चटाएं उन्हें। 4 से 5 ग्राम उंगली से चटाएं, और मीठा कोशिश होता है ना, करें। मीठा शहद की वजह से मीठा भी हो जाता है बच्चे। और एक और अल्लाह करीम ने एक सुपर ताकत रखी है शहद के अंदर कि इम्यूनिटी बहाल करता है आपकी। और क्योंकि आजकल महंगाई ज़्यादा है, एंटीबायोटिक लोग बहुत परेशान होते हैं, उस वजह से ये आपको आसान सी रेमेडी है ये। इसके अलावा आप अदरक रख लें कूट के, तो अदरक वाली चाय बना के पिएँ। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ रवाज नहीं है इस चीज़ का, लेकिन दालचीनी वाली चाय पी सकते हैं। ये एक तो रिफ़्रेशमेंट के तौर पे आपको एक उम्दा जायका मिलेगा उससे, और टेस्ट बदल जाता है रूटीन की चाय से। आप जिस वक्त चाय का कहवा बना रहे हो उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लें, पिसा हुआ 1 चम्मच अदरक डाल लें और वो पत्ती के साथ उबाल लें। एक तो ये आपकी थ्रोट और आपकी जितने भी गले के मसले हैं ना, सीने के अमराज हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। और ये इस तरह दालचीनी ऐड करके पीना शुरू करें चाय के अंदर, खानों के ऊपर डाल के खा सकते हैं। हकीम साहब, आखिरी सवाल हमारे पास एक कमेंट्स में एक दोस्त ने सवाल किया कि जी जो एलोपैथी है उसको जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर फौरन आराम आ जाता है, और हकीमी इसके बारे में आप क्या बताएंगे, कहना चाहेंगे? जी, ये जहाँ तक आपने ये सवाल किया, ये फार्माकोपिया के हवाले से है। देखें, वो इन्हीं चीज़ का सिंथेटिक वर्जन होता है दवाइयों का, जो कि रैपिड रिएक्शन की तौर पे रैपिड एंजाइम्स एक्टिवेट कर देता है आपके जिस्म के अंदर, उससे जल्दी आराम आ जाता है, लेकिन वो देर पा नहीं होता। आपको वो इन्फेक्शन खुदा न खास्ता फिर थोड़े दिनों तक फिर हो जाता है। हमें अमूमी तौर पे इस चीज़ और इसके साइड इफ़ेक्ट भी मौजूद है। ज़ाहिर है साइड इफ़ेक्ट दोनों तरह से होते हैं। अगर आप हकीमी दवाई को मुसलसल कुछ अर्सा इस्तेमाल करते रहेंगे, पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि अगर आप रोज़ कोई एक्सेसिव ऑयल खा रहे हैं, चर्बी खा रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप अमराज कल्ब में मुब्तला होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आप किसी भी चीज़ की एक्सेस करेंगे, बार बार एंटीबायोटिक खाएंगे, 3 माह से पहले खाएंगे, तो इम्यूनिटी तो आपकी कमी होगी। और हो सकता है ये इस दफ़ा जो आपको वायरल अटैक हुआ वो अगली दफ़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ख़त्म है, उसके ख़िलाफ़ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जवाब देगी और आपका जिस्म रजिस्ट ही नहीं कर सक रहा, एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगे आपके।
तो उसके लिए ये है कि आप किसी भी सोल्यूशन की, मैं एलोपैथिक की मुखालफत कतई नहीं करूँगा। ज़रूर जब हम खुद बीमार हो जाते हैं तो जाते हैं, और मजबूरन जाना पड़ता है। इनविलेट ये जो नेबुलाइज़र है या इस तरह आप घरों में अमूमन इस तरह करें, आप सर्दियाँ आने वाली जब हीटर इस्तेमाल करें तो उस पर एक गर्म पानी का डब्बा ज़रूर रख लें और वो मुसलसल पड़ा रहे, कि ताकि आपकी बेशक पानी उबलता रहे। और वो उबलता हुआ पानी आपके लिए दो काम करेगा, एक तो आपकी ज़रूरत की किसी भी चीज़ में, और दूसरा वो आपके कमरे में नमी ख़त्म नहीं होने देगा, जिससे आपकी सांस की दिक्कत और जिस्म में खुश्की और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये एक स्टीम लेने का बहाना है जो आप जाके फिर मशीनों से लेते हैं। बाद में आपको वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जी जाके आप भाप लें और वो बच्चों को नेबुलाइज करवाएं और बड़े नेबुलाइज करवाएं, सांस में दिक्कत आ रही। तो ये एक नेचुरल नेबुलाइज़र आप घर में अमूमन, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, एबटाबाद में हम रहते हैं और यहाँ पे हीटर बगैर तो कोई गुजारा चाह रहा ही है, और अक्सर घरों में लग गए होंगे जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं या बुज़ुर्ग रहते हैं। तो आज से ये अपने घरों में इस्तेमाल करना शुरू करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। एक तो वो जो आपकी गैस है उसकी कंज्यूमिंग, और वो आप उससे बचेंगे गीज़र एक्स्ट्रा लगाने से, या ख़वातीन कपड़े धो रही हैं या बर्तन धो रही हैं या वज़ू के लिए चाहिए तो एक्स्ट्रा पानी गर्म करने की वजह, वो एक तो आपकी सेहत के लिए भी हो रहा है और माली तौर पे भी आपकी मावनत कर रहा है। दोनों तरह से आपकी इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होगा। बहुत मेहरबानी। ख़वातीन व हज़रात, आज बहुत प्यारी बातें की और बहुत सारी रेमेडीज़ इन्होंने बताई, यकीनन आपने नोट की होंगी। अगर नहीं नोट की तो दोबारा से इसको प्ले करें, दोबारा देखें, दोबारा नोट करें, तो इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो यही थी कि गर्म पानी घर में ज़रूर रखें। जब आप बाज़ार से वापस घर जाएं तो गर्म पानी के गरारे करें और गर्म पानी पिएँ, इससे आपकी जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो आपको नहीं होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आफ्ताब अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह सोने वाले।